हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम चर्चा करेंगे सूर्य अगर आपकी कुंडली में विभिन्न भावों में बैठा है तो वो क्या इंगित करेंगे। सूर्य के साथ जो मेन चीज जुड़ी हुई है वो ये कि कहीं ना कहीं सूर्य आत्मा के कारक ग्रह है और आत्मा अपने आप में सबसे प्योर फॉर्म रखती है। इसीलिए सूर्य किसी भी भाव में बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आत्मा के रूप में अगर सूर्य को देखा जाए तो वो हमेशा ही पॉजिटिव है, वो हमेशा ही प्योर है। सूर्य के केस में भाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट राशि को दी जाएगी। कारण समझिए, सूर्य की जो प्लेसमेंट है डिफरेंट हाउसेस में, ये इस बात को बता रही है कि पृथ्वी के घूमने के कारण उस समय सूर्य की स्थिति पृथ्वी के रिलेटिवली कहाँ पर थी। इसलिए एक दिन में जब अलग अलग समय पर जन्म होगा तो सूर्य की जो मूवमेंट है हाउस वाइज वो अलग अलग जगहों पर होंगी। जबकि 30 दिन तक सूर्य एक राशि में स्थित है और जब आप जन्म लेते हो तो उस समय वो एक नक्षत्र में स्थित है। सूर्य 13 दिनों तक किसी एक नक्षत्र में रह सकते हैं और 30 दिनों तक एक राशि में रह सकते हैं। जहां तक है भाव का, तो भाव उनको हर दिन सभी भाव में घूमना ही घूमना है। बाकी के ग्रह तो अपने आप को किन्हीं एक राशियों में रखेंगे और वो स्टैटिक हो जाएंगे। चंद्रमा 2.5 दिन के लिए एक राशि में रहते थे, इसलिए उनको हमने एक स्पेशल पोजीशन भाव के रिस्पेक्ट में भी दी। सूर्य के साथ भाव जो है वो डायरेक्टली सूर्य से कनेक्ट नहीं है। या ये समझ लीजिए कि लगन कुंडली में सूर्य किसी भी भाव में बैठे हों, उन्हें समझने के लिए आप डायरेक्ट सूर्य को देखकर कुछ शायद ना समझ पाए। रीजन वही कि वो भाव को तो एक दिन में 24 घंटे में बार बार बदलते रहेंगे जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है। सूर्य के केस में इंपॉर्टेंट होंगे राशि। राशि पे हम चर्चा कुछ समय के बाद करेंगे। लेकिन भाव जो है सूर्य का, उसे कैसे समझना है वो सूर्य नहीं, उसको समझने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी गायत्री मंत्र की। क्योंकि ये माना जाता है कि गायत्री मंत्र जो है वो पूरी तरीके से सूर्य भगवान को ही अर्पित किया गया है। और इवन अमेरिका तक ने रिसर्च पे काम किया हुआ है कि जो एक ओम की ध्वनि आती है वो कहीं ना कहीं सूर्य के पास से आती है। जो एक साउंड वहां पे क्रिएट होता है वो साउंड एक तरीके से ओम का साउंड है। और पूरी दुनिया में इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि जितने भी जीव जंतु हैं वो सब कहीं ना कहीं अपने प्रकाश को सूर्य से हासिल कर रहे हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र के साथ साथ इस लॉजिक को भी ध्यान रखना है कि सूर्य का प्रकाश, आप सुबह उठते हो या कोई भी जीव जंतु सुबह उठते हैं तो वो सूर्य के प्रकाश के ऊपर ही निर्भर है। जो जंतु रात्रि में काम करते हैं वो भी सूर्य के ही प्रभाव से काम कर रहे हैं, क्योंकि जब सूर्य हटेंगे नहीं तब उनकी एनर्जी बढ़ेगी नहीं। और कुछ लोगों के लिए जब सूर्य दिखेंगे तो उनको एनर्जी बढ़ेगी। कुल मिला के सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो एक तरीके से सूर्य खुद है। दूसरा, गायत्री मंत्र पे चलते हैं, वहां पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको फोकस करेंगे, फिर आएंगे कि हाउसेस के हिसाब से सूर्य को कैसे समझना है। देखिए, इसमें जब हम मंत्र यूज करते हैं ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्,
इसमें जो धी है वो धी को आप समझो, धी अपने आप में एक सबसे क्रूशियल वर्ड है। ये धी जिसमें जुड़ता है उस तरीके से उसमें चीजों को बदलने लगता है। धी कैसे कैसे जुड़ता है? धी आपको बुद्धि में भी सुनाई देता है, धी आपको वृद्धि में भी सुनाई देता है, धी आपको समृद्धि में भी सुनाई देता है। तो कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर वर्ड है धी, यानी कि बुद्धि, आपकी समृद्धि, आपकी सिद्धि, ये सब उसी में जुड़ी हुई है, यानी वो सब कुछ सूर्य के साथ जुड़ी हुई है। ये सबसे पहला इंडिकेशन है। इस पूरे मंत्र का जो कोर है धीमहि, वो धी मतलब कहीं ना कहीं बुद्धि, वृद्धि, समृद्धि और सिद्धि, ये चारों चीजों को यहीं से अर्जित करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए सूर्य जब आपकी कुंडली में किसी एक भाव में बैठेंगे तो उस भाव के अंदर आपकी आत्मा बैठेगी, और अगर आप अपने कार्यों को उस पर्टिकुलर भाव से जोड़कर करने लगेंगे तो आपको ये चारों धी, यानी कि बुद्धि, वृद्धि, समृद्धि और सिद्धि भी हासिल हो जाएगी। ये सबसे क्रूशियल चीज है, क्योंकि सूर्य अपने आप में सोल है। सूर्य अपने आप में वो एक ऊर्जा है जिससे कि दुनिया चल रही है। आपके शरीर के अंदर भी किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे, किसी पर्टिकुलर नाड़ी के ऊपर सूर्य अपनी ऊर्जा को केंद्रित किए हुए होते हैं, और उसी से आप अपने आप को दुनिया में चला रहे होते हो। अब बात करते हैं भाव से भाव में, देखें कि क्या चीजें बन सकती हैं। अगर मान लीजिए किसी को कुंडली में सूर्य जो है वो फर्स्ट हाउस में मिले, पहली बात तो ये कि सूर्य जब है तो उनको ना केंद्र के भाव उतने ज्यादा पसंद नहीं आते। केंद्र में ज्यादा प्रभाव चंद्रमा रखना चाहता है। और दूसरी बात ये कि जितनी भी केंद्र है वो स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ द लाइफ है। तो ऐसा माना जाता है कि केंद्र भाव के अंदर पाप ग्रहों का या उग्र ग्रहों का आना कहीं ना कहीं थोड़ी सी चुनौतियों को बढ़ा देता है। इसलिए केंद्र के अंदर सूर्य भगवान का बैठना भी बहुत पॉजिटिव वे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक चीज यह है कि उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है। बहुत ज्यादा ऊर्जा होने के कारण वो इतनी इमेंस एनर्जी को कंसंट्रेट कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। मतलब आप प्रभु श्री राम की कुंडली देख लें या श्री कृष्ण जी की कुंडली देख लें, दोनों ही कुंडलियों में सूर्य केंद्र में थे। केंद्र के सूर्य की वजह से अपने आप को बहुत अलग ही मजबूत रखना पड़ता है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठेंगे उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर एक ट्रेमेंडस एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी। अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठे हों तो इसका मतलब है कि ट्रेमेंडस एनर्जी जो आपके अंदर है वो किस पे काम कर रही है? आपके शरीर के ऊपर काम कर रही है। ऐसे लोग अपने फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। ये राशि पर डिपेंड करेगा बहुत ज्यादा कि प्रभाव कैसा होगा, लेकिन पहले भाव में अगर ये चीज बैठी है तो फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी है। आप अपनी पर्सनैलिटी पे, आप अपने सोचने के ढंग पे अगर ज्यादा काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये चारों धी, वृद्धि, समृद्धि, बुद्धि सब कुछ मिलती हुई नजर आएगी। सूर्य क्योंकि प्रथम भाव में है, इसका मतलब है कि सूर्य उदय अभी हुआ नहीं था। सूर्य उदय जस्ट स्टार्ट पॉइंट है। सूर्योदय का स्टार्ट पॉइंट मतलब कि पृथ्वी को जस्ट सूर्य की एक आभा प्राप्त हुई है, जो उसका ऊपरी आर्क होता है सूर्य का, वो अभी देखने को मिला है। इसीलिए अभी सूर्य जो है वो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे अपनी पूरी ऊर्जा,
पूरी ऊर्जा नहीं दे रहे, क्योंकि जब सूर्योदय का समय है तो अंधेरा छट रहा है, इतना कहा जा सकता है। बहुत तेज उजाला उस समय नहीं हुआ होता। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस में सूर्य अगर है और आप अपने पर्सनैलिटी पे, सेल्फ पे अगर ज्यादा वर्क करते हैं तो आप पाओगे कि आपको वृद्धि समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो सकती है। दूसरी चीज, जब सूर्य प्रथम भाव में हो तो वहां के कारक होने के कारण हेल्थ को काफी हद तक मेंटेन रखते हैं। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य का आपके लगन में होना अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्टर राशि का रहने वाला है। इसके बाद बात करें कि सूर्य जो है वो 12वें भाव में, मैं यहाँ पे पीछे की तरफ चलूंगा। इसका रीजन ये है कि जब सूर्योदय हो जाते हैं उसके बाद सूर्य की साइकिल हमेशा लगन से पीछे की तरफ होकर चलती है। फर्स्ट हाउस से 12th ऐसे होते होते वापस आएंगे। कभी भी सूर्य की साइकिल फर्स्ट हाउस के बाद सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस ऐसे नहीं चलती। यहाँ पे इस चीज को इसलिए भी समझा रहा हूँ क्योंकि आपको उसी हिसाब से सूर्य की रोशनी नजर आएंगी। सूर्योदय के बाद जब हम देख रहे हैं तो सूर्य की जो रोशनी है वो बढ़ रही है। 12th हाउस में भी अगर सूर्य बैठ जाए, बुरा तो यहाँ पे भी नहीं होगा। यहाँ पर आपकी आत्मा जो है वो या तो फॉरेन कनेक्शन कनेक्ट कर देती है या फिर चैरिटी वर्क्स के अंदर ऐसे लोगों की आत्मा अच्छे से काम करती है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग अपना सब कुछ त्याग कर काम करना चाहते हैं, उन लोगों की कुंडली में सूर्य एक अच्छी राशि को लेकर 12वें भाव में मिलेंगे। यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम है, वो ये कि ये स्थान सूर्य देव के लिए मरण कारक स्थान है। मरण कारक स्थान का अर्थ यह हुआ कि यहाँ पे सूर्य को कहीं ना कहीं अपने ईगो को त्याग देना होगा। सूर्य और ईगो डायरेक्ट वर्ड्स नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान एक अपनी जगह है। एक होता है कि अति ज्यादा, कहीं बहुत ही ज्यादा किसी एक चीज को लेके इंसान बढ़ने लगे, अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगे। ये चीज कहीं ना कहीं फैक्टर हो जाती है सूर्यदेव के साथ आगे बढ़ के, क्योंकि जब सिद्धि वृद्धि आपको मिलेगी, प्रसिद्धि मिल जाएगी, तो फिर इंसान के जो पैर है वो जमीन पे नहीं टिकते, वहां पे जाके चीजें खराब होने लगती। 12वें भाव में जब सूर्य है तो वो उनका मरण कारक स्थान है। ऐसे कंडीशन में जातक जो है वो अपने आप को राइज करने के बाद भी कहीं ना कहीं चैरिटी वर्क्स में जुड़े रहते हैं और मोस्टली अपने आप को धरातल से, जमीन से जुड़े रखते हैं। ये पॉजिटिव साइन के रूप में भी देखा जा सकता है। दूसरा ये है कि ऐसे में जातक का मन जो है वो चैरिटी में ज्यादा लग रहा है, तो वो सांसारिक चीजों से अपने आप को थोड़ा दूर हटाती हुई आत्मा नजर आ सकती है। अगर यहाँ पे सूर्य बैठे हैं और आप अपने आप को बहुत ज्यादा सांसारिक चीजों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो आप महसूस करते हो कि आपकी आत्मा जो है वो बेचैनी की तरफ जाने लगती है। अगर सूर्य देव 11th हाउस में आ जाए तो ये पोजीशन जो है ये आपको वेल्थ से, अर्निंग से, बड़े भाई बहनों से और कहीं ना कहीं बड़े बड़े कनेक्शंस के द्वारा अपनी सारी चीजों को सिद्ध कराने की बात करेंगे। यहाँ पे सूर्य जैसे ग्रह का बैठना बहुत अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे कंडीशन में भी जो सिचुएशन है वो राशि पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी। अगर सूर्य यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दे तो कई बार बड़े भाई बहनों से या फिर जो दोस्तों का भी भाव है तो वहाँ पे दोस्तों से भी थोड़ी सी दूरी चलनी पड़ती है, क्योंकि सूर्य की जो ऊर्जा है वो उस भाव के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेमेंडस एनर्जी में काम कर रही है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड्स के गेन के लिए ये एक अच्छी पोजीशन कही जा सकती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सूर्य अपने आप में सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। राशि पॉजिटिव मिली तो सरकार से भी लाभ पूरे पूरे बन सकते हैं। इसके बाद बात करें कि सूर्य अगर आपको 10th हाउस में आ जाए
जिस भाव में सूर्य आएंगे तो ये कहना थोड़ा सा अपने आप में ना चुनौतीपूर्ण है कि ये प्लेसमेंट अच्छी है। डिपेंड करेगा कि आप इसको किस रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं। अगर आप 10th हाउस में सूर्य को देख रहे हैं तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। और इस समय जब हम देख रहे हैं सूर्य को तो वो दोपहर के वक्त में आ गए, दिन के 12 बजे के बाद से यहाँ पे सूर्य नजर आएंगे। ऐसे स्थिति में अगर हम बात करें तो वो सूर्य अच्छे हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए, लेकिन वहां पे भी इंसान अपने आप को बहुत ऊपर रखने की कोशिश करता है। कई बार बॉसेस से भी ऊपर निकल के अपने आप को बॉस बनाने की कोशिश यहाँ के सूर्य से लोग कर बैठते हैं। तो ऐसे में उनको प्रोफेशन के अंदर कभी कभी चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। एक चीज, दूसरी चीज कि प्रोफेशन तक तो हम फिर भी बाद में जाएंगे, हमारी जो शुरुआत है वो तो रिलेशंस पर ही टिकेगी, क्योंकि पहले से लेकर 12वीं तक आपको पढ़ना है, उसके आगे पढ़ना है और उसके बाद आप नौकरी में जाओगे। तो उतने समय तक के लिए जब यहाँ पे सूर्य बैठेंगे और सूर्य की बहुत तेज ऊर्जा है, ऐसे में अगर ये दशाएं आपको शुरुआत में मिली तो आपके फादर राइज कर जाएंगे। और दूसरी चीज है कि फिर पेरेंट्स के साथ रिलेशन में डिस्टर्बेंसेस आने लगेंगे। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट बन जाए, क्योंकि यहाँ पे जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं मदर और फादर दोनों हाउसेस के ऊपर सबसे ज्यादा तेजी से पड़ रही है। और इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि जब बहुत ज्यादा रोशनी सूर्य की किसी एक जगह पे पड़ने लगेगी तो वो चीजों में इतनी फैक्टर रखती है कि फायर यानी कि अग्नि बढ़ाएगी, और अग्नि बढ़ती है तो आप देख सकते हो कि हम सोलर कुकिंग कर सकते हैं। इतना ट्रिमेंडस पोटेंशियल है सूर्य की ऊर्जा। तो जब सूर्य खुद दशम में बैठे हैं, जो कि फादर को रिप्रेजेंट करने वाले हाउसेस में से एक है, और 4th हाउस हमारे मदर का भी और हमारे कहीं ना कहीं हैप्पीनेस का भी है, मन की शांति का भी। ये दोनों भाव के ऊपर जब ये प्रभाव पड़ जाएगा तो इन दोनों में ही कहीं ना कहीं चुनौतियां खड़ी होंगी। श्री राम जी की कुंडली में सूर्यदेव 10वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं फादर से आत्मा में लगाव तो दिखाई देता है, लेकिन सूर्य की जो वो ट्रिमेंडस एनर्जी है उसका प्रभाव भूला नहीं जा सकता। घर भी छुड़वाया सूर्य ने वहां पे, क्योंकि 4th हाउस के ऊपर दृष्टि है, पूरी एनर्जी वहां पे जा रही है। इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे तो प्रोफेशनल एस्पेक्ट में ये अच्छा है, क्योंकि 10th हाउस कर्म का भाव है, आत्मा कर्म करना चाहती है, लेकिन वो ये कि वो कीमत जो होगी इनिशियली वो आपको शुरुआती जो होम रिलेशंस है या घर के अंदर के माहौल है उसमें चुनौतियों के साथ मिलेगी। इसके बाद बात करें कि अगर आपके कुंडली में सूर्य जो है वो 9वें भाव में मिले, तो यहाँ पे अगर मिलेंगे ऐसे में इंसान को हायर लर्निंग्स में सारी सिद्धि प्रसिद्धि छिपी हुई। जितना ज्यादा वो इंसान बारीकी से चीजों को पढ़ के, बारीकी से चीजों को निकाल के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा उनको अपने नाम में वृद्धि मिलेगी। 10वें घर के सूर्य में तो सोशल पॉइंट है, क्योंकि 10th हाउस कहीं ना कहीं आपका स्टेटस है, तो आपको 10वें घर के सूर्य से स्टेटस की वृद्धि जरूर मिल जाती है। ठीक है। और 9th हाउस में अगर है तो आप जब अपनी हायर लर्निंग्स के साथ जुड़े रहेंगे, या रिलीजियस एक्टिविटीज भी हो सकती है, बट दैट डिपेंड करेगा कि राशि कौन सी है। यहाँ पे सूर्य नीच राशि के भी बैठ जाए तो भी कोई डर नहीं, क्योंकि अगर आप अपने लर्निंग पे फोकस करके अपने आप को चलाते रहे तो फिर आप बहुत ही बेहतरीन राइज अपने लाइफ में कर जाएंगे। इसी तरीके से जब यहाँ पे भी सूर्य बैठेंगे तो सूर्य पिता के कारक और वो भाव भी उनको रिप्रेजेंट करने लगता है, तो यहाँ पे फादर भी कहीं ना कहीं एक अच्छे वेल ऑफ पोजीशन में होते हैं। पेरेंट्स की कंडीशन को तो खैर हम अभी इस समय नहीं देख रहे, लेकिन यहाँ पे भी बैठे हुए सूर्य फादर के साथ रिलेशन को या तो ठीक करेंगे या फिर तबाह करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ट्रिमेंडस एनर्जी जब एक जगह पड़ रही है तो एक समय के बाद वहां की चीजों को आप जलता हुआ सा देख सकते हो। इसीलिए यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, और अगर राशि वाइज ठीक ठाक हुए तो रिलेशंस को स्मूथ करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो
फादर के साथ डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं। अगर सूर्य अष्टम में बैठे हों तो ये जो समय है, इस समय सूर्य अभी अस्त तो नहीं हुए, लेकिन ये समय तकरीबन आपको 3:30-4 बजे के बाद के सूर्य का है। 3:30 और 4 बजे के बाद के सूर्य में एक जो कंडीशन है वो क्या, कि वो अपने तेज को अब थोड़ा सा कम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तेज जो था सूर्य में वो था 10वें भाव की तरफ, और अष्टम में आ रहे हैं तो तेज थोड़ा सा कम हो रहा है। इस समय भी मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है सूर्य का वो हमें नजर आता है और ऊर्जा हमें मिल रही होती है। अष्टम भाव जो है वो खोज का है, वो अपने आप में एक सिद्धियों को पाने का है। ऐसे कंडीशन में अगर सूर्य अष्टम में बैठे हैं तो आत्मा जो है वो कभी किसी ना किसी चीज को खोजती हुई ही नजर आती है। ये प्लेसमेंट उन सभी लोगों के लिए अच्छी है जो जिंदगी में किसी भी तरह के रिसर्च वर्क्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप खोज करोगे उतना ज्यादा आपकी प्रसिद्धि होगी, उतनी ज्यादा आपकी समृद्धि होगी। ये चीज आपको समझनी है। अष्टम में अगर सूर्य बैठे हैं तो 8वां भाव, एस्ट्रोलॉजी एक वर्ड यूज करूं उससे नहीं, एस्ट्रोलॉजी से भी ज्यादा बड़ा वर्ड होता है ऑकल्ट साइंसेस। इसलिए अगर अष्टम में सूर्य बैठे हैं तो आप किसी भी प्रकार के, जिस हिसाब से वहां राशि आती होगी उसके प्रकार से आप अपने आप को अकल्ट साइंसेस के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, और आपकी आत्मा उस चीज को करके बहुत ज्यादा प्रसन्न भी होगी और उससे आपको बहुत ज्यादा वृद्धि समृद्धि भी प्राप्त होगी। क्योंकि आत्मा अपने आप को जब तक उससे कनेक्ट नहीं करेगी, आप हमेशा बेचैन महसूस करेंगे अपने आप को। अष्टम भाव में सूर्य के साथ एक प्लस पॉइंट कहा जाता है कि अष्टम का सूर्य हो और किसी की भी मृत्यु हो रही हो, वहां पर अगर वो ब्लड रिलेशन में है और साथ में बैठे हुए हैं तो वो मृत्यु को भी रोकने का प्रयास करते हैं। इसको प्रैक्टिकली अभी तक तो कभी कहीं टेस्ट नहीं किया जा सका है, लेकिन इस बात को अगर पकड़ के चला जाए तो ये है कि अष्टम भाव आयु का है, और ऐसे में इंसान की आत्मा और उसकी पूरी ऊर्जा आयु के ऊपर लगी हुई है। इसलिए जब ऐसा इंसान अपनी सिद्धि प्रसिद्धि या अपने आत्मबल के साथ किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो वो दूसरों को भी कहीं ना कहीं एक आयु प्रदान कर रहा है। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेटमेंट होगा। इसका मतलब है कि अष्टम में बैठे हुए सूर्य जो है वो अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ कार्य करने आए तो आपको मेडिकल फील्ड्स हो जाए या मेडिकल फील्ड्स ना भी हो तो भी ऐसे लोग जो अपने आत्मबल पे दूसरों को रिकवर करा सकते हैं वो बना सकते हैं अष्टम में सूर्य, क्योंकि उस समय पूरी ऊर्जा एक ऐसे भाव में है जिस भाव के बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप में अंधेरे का भाव है, अष्टम भाव। वहां पे जब सूर्य बैठेंगे तो पूरा उजाला कर देंगे। यहाँ पे सूर्य के बैठने से जो प्रभाव है वो आपको अपने कुंडली के सेकंड हाउस के ऊपर भी देखने को मिलता है। तो कई बार ऐसी कंडीशन में अपने फैमिली मेंबर से थोड़ा सा दूर हटके काम होता हुआ नजर आता है। अब बात करें कि सप्तम भाव में सूर्य आ जाए। सप्तम भाव में सूर्य आएंगे तो ये वो स्थिति है जहां पे कि अब सूर्यास्त हो रहा है, और सूर्यास्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो पोर्शन ऑफ द सन है अर्थ के रिस्पेक्ट में वो कम होता जा रहा है, जैसे कि सूर्योदय के समय था। ऐसी कंडीशन में जो आत्मा बैठी है वो बैठी हुई है पार्टनरशिप को लेकर, वो बैठी हुई है दूसरे लोगों के लिए काम करने को लेकर। तो इतने प्लेसमेंट तक फर्स्ट हाउस से लेकर 7th हाउस तक जब हम देखते हैं तो उस समय उजाला है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य पहले से लेकर 7वें भाव तक कहीं बैठे होते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कंडीशंस कही जा सकती हैं कि आप दूसरों के लिए या आउटर वर्ल्ड के लिए काम ज्यादा करते हुए नजर आते होंगे। 7वें भाव में सूर्य का बैठना चुनौतियां दे देता है वैवाहिक जीवन में, लेकिन आत्मा फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को पार्टनरशिप्स के साथ जोड़ के चलना चाहती है। अगर यहाँ पे इंसान अपने मैरिज लाइफ के ऊपर या अपने पार्टनर्स के ऊपर
अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट कर जाए तो बहुत ही वेल नोन सक्सेस हासिल हो सकती है। लेकिन यही है कि उस ऊर्जा के साथ जो वो केंद्र में बैठे हैं उस चीज को कर पाने में अपने आप में बहुत ज्यादा चुनौतियां आती हैं। जब हम कुंडली देख रहे थे कांची मठ के सबसे बड़े पंडित जी के, तो उस समय भी हम देख रहे थे कि कितना ज्यादा नाम उनको हासिल हो गया था। मैं नाम इस समय उनका भूल गया। तो यहाँ पर 7th हाउस में अगर सन बैठे हैं और इंसान अपने आप को दूसरों से प्रॉपरली कनेक्ट कर गए तो बहुत ही तेज वृद्धि से वृद्धि मिलेगी और ये पोजीशन भी आपको उतना ही रिजल्ट कर सकती है जितना कि 10th हाउस की सन करते हैं। अब बात करें कि अगर सूर्य आपको 6th हाउस में मिले, सूर्य अगर आपको 6th हाउस में मिलेंगे तो आपके अंदर सर्विस को लेकर एक अच्छा पोटेंशियल आएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी आत्मा वहां पे लगी हुई है। दूसरा कि इस भाव में बैठने से इस समय सूर्य जो है वो हमें नजर नहीं आएंगे क्योंकि सूर्य अस्त हो चला है। इसलिए यहाँ पर अगर सूर्य है तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया गया कि चुनौतियां थोड़ी सी ज्यादा हैं जिंदगी, क्योंकि जो ऊर्जा थी वो ऊर्जा है नहीं। सूर्य उस समय पृथ्वी के ऊपर से अपनी रोशनियों को हटा चुके हैं। 7th हाउस के बाद जैसे ही हम 6th हाउस की तरफ आएंगे तो हम देखेंगे कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल यहाँ पे हमें करना पड़ता है, क्योंकि अब थोड़ा सा जो अंधेरा सा है उसमें आपको आगे बढ़ना है। इसीलिए 6th हाउस का सन ट्रिमेंडियस पोटेंशियल के साथ रिजल्ट करने की तो क्षमता रखते हैं और ये उनके लिए एक प्रिय भाव है। यहाँ पे सर्विस वो करने के लिए आत्मा हमेशा बेचैन रहती है और वो कर भी जाती है। बस ये है कि चुनौती इस बात पे आती है, चीजों में थोड़ा सा देरी होती है, क्योंकि एक कंप्लीट उजाले में चलना, आप गाड़ी बहुत तेज चलाते हो, जब उजाला थोड़ा सा कम है तो आपको भी अपने गाड़ी की हेडलाइट चालू करनी पड़ती है। चलने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। लेकिन 6th हाउस में जो कि ये रोग के ऊपर विजय दिलाने का भी भाव है, ऐसे में लोग अच्छे डॉक्टर्स भी बन सकते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पे सर्विसेज करने के लिए यहाँ पे आपको लोग प्राप्त होंगे अगर सूर्य 6ठे भाव में है। तो पॉजिटिव ये है कि जो इसमें ऋण का फैक्टर है, शत्रु का फैक्टर है 6ठे भाव को, सूर्य वहां बैठेंगे तो उस फैक्टर को जला देंगे, यानी कि आपके शत्रुओं का नाश अपने आप ही होगा, आपको उनके ऊपर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बैठने से रोगों के ऊपर भी कहीं ना कहीं विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कंडीशन ये हो जाएगी कि राशि क्या है एक बार, और सूर्य पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर सूर्य यहाँ पे पीड़ित हो गए तो फिर आपको हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए वो ऊर्जा है और जब 6ठे भाव में बैठ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि धरती के ऊपर पड़ने वाली जो रोशनी है उसमें कमी आई, इसलिए अगर वहां पे सूर्य वैसे ही रोशनी थोड़ी सी कम कर रहे हैं और अगर वो पीड़ित हो गए किन्हीं ग्रहों के द्वारा तो और भी ज्यादा चुनौतियां बढ़ जाएंगी। उस कंडीशन में हेल्थ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। 8वें घर का सूर्य और 6ठे घर के सूर्य को देखें तो लगन से इनकी जो प्लेसमेंट है ना वो 6-8 का संबंध है। 8वें में सूर्य बैठेंगे तो लगन उनसे 6ठे घर पे आता है, इसीलिए यहाँ पे भी हेल्थ को थोड़ा सा ज्यादा क्रूशियल रखना पड़ेगा। और इसी तरीके से 6ठे भाव में बैठेंगे तो लगन उनके लिए 1st हाउस जो है वो 8वां पड़ जाएगा। ये शराष्टक संबंध की वजह से जहाँ पर हमें एक ये बात कह सकते हैं कि अपने स्टेटस को, अपनी पर्सनालिटी को भी फोकस करना पड़ता है। आप कुछ नहीं कर रहे फिर भी आप बेवजह में दोषी ठहरा दिए जा रहे कि भाई इन्होंने किया, क्योंकि वहां से जो आपका 1st हाउस है, पर्सनालिटी है, वो 8वां पड़ जा रहा है। उसको खोजने में भी आपको वक्त लगता है अगर आपको आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो 6ठे भाव में मिले। लेकिन प्लेसमेंट फिर भी अच्छी है क्योंकि आत्मा यहाँ पे लोगों के लिए काम करना चाहती है, सर्विस करना चाहती है। बात करें अगर सूर्य 5th हाउस में हो, 5th हाउस में क्योंकि ये त्रिकोण है यहाँ पे सूर्य अच्छे होंगे। प्रॉब्लम थोड़ा सा ये हो जाता है कि उतनी ज्यादा ऊर्जा वहां पे बैठी है कि कभी बार संतान जो है उसकी हानि हो जाती है।
लेकिन क्योंकि ये बुद्धि का भाव है, सूर्य यहाँ बैठेंगे तो बुद्धि जो है वो बहुत ही अच्छे से काम कर सकती है, बहुत ही पॉजिटिव कंडीशन कही जा सकती है। ये भी आपको एक हाई स्टेटस पाने में सपोर्ट करने की कंडीशन है। सिचुएशन यही है कि शाम हो चुकी है, ठीक है, और अंधेरा बढ़ते जा रहा है। इसीलिए अंधेरा बढ़ते जाएगा तो आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी एक्स्ट्रा एनर्जीज को, जैसे कि गाड़ी में आप हेडलाइट चालू करते हो तो उसको फ्यूल से चालू करना पड़ता है, उस तरीके से आपको अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी लगाकर अपने जिंदगी में अपने मकसदों को हासिल करना होता है। यहाँ पे अगर सूर्य बैठे हैं तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा आप अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो, जितना ज्यादा आप चीजों को पढ़ के या समझ के काम करोगे, उतना ही ज्यादा आप अपने आप को नामी बना पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि इधर भी पेड़ बैठने से जो सक्सेस मिलेगी वो थोड़ी सी देर से मिलेगी, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये पोजीशन भी आपको एक अच्छी सक्सेस दे सकती है। क्योंकि यहाँ पे आत्मा पढ़ने में और बच्चों के साथ तो लगी है, तो उन चीजों के साथ जुड़ के अगर आप काम कर रहे हो तो आप अच्छे से राइज कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस में सूर्य बैठेंगे तो यहाँ पर पूरी की पूरी आत्मा जो है वो मदर के साथ कनेक्ट है, माता का भाव है, और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करने वाला हाउस है। वहां पे बहुत ज्यादा उजाला तो हो गया, अब इतना ज्यादा उजाला हो गया कि हीट पैदा हो गई, इसलिए ऐसे कंडीशंस में भी कहीं ना कहीं जो है घर बार छूट जाता है। क्लासिक एग्जाम्पल यहाँ पर आती है तो है श्री कृष्ण जी की कुंडली, जहाँ पे जन्म हुआ उन माता पिता को भी छोड़ना पड़ा, ठीक है। और दूसरा वहीं पे कंडीशन है कि उनका जो है यशोदा जी के साथ एक बहुत क्लोज कनेक्शन है। तो आत्मा के पॉइंट पे ये सिचुएशन जो है मदर से क्लोज तो करती है, लेकिन क्योंकि उतनी ट्रिमेंडस एनर्जी को सूर्य अपने साथ जोड़े हुए, यहाँ पे मैं सूर्य की जब ट्रिमेंडस एनर्जी कह रहा हूँ तो आप इससे ऐसे मत कंफ्यूज होना कि रात का समय है कहाँ ऊर्जा आ रही है, नहीं, सूर्य में जो ऊर्जा है उसकी बात कर रहा हूँ, वो ऊर्जा कनेक्ट कर रही है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रात्रि का समय है, कंप्लीटली रात के 12 बजे के आसपास यहाँ पे सूर्य की पोजीशन मिलेगी, इसीलिए सक्सेस यहाँ पे भी थोड़ी सी ज्यादा चुनौतियों के साथ आती है। और होम लाइफ के अंदर भी आपको अपना ज्यादा कनेक्ट करके चलना होगा। अगर उस चीज को आप बैलेंस करते हैं तो फिर आप सभी तरीके के सक्सेस को हासिल करेंगे। नहीं तो यहाँ पे क्या है कि होम एनवायरनमेंट के साथ हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो जो हमारी थी यानी हमारी जितनी भी सक्सेस है वो कहीं ना कहीं रुकने लगती है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है सूर्य के पास, इसलिए यहाँ पे आपको अपने लाइफ में एफर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ते हैं। जो चीजें 10th हाउस के सन को इजीली मिल सकती हैं, वो सारी चीजों को यहाँ पे बनाने के लिए इंसान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। प्लस पॉइंट ये है कि इस जगह पर भी सूर्य एक अच्छी सक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर वही केंद्र भाव होने के कारण चुनौतियां भी उस लेवल पे आती हैं। जो कहते हैं ना कि सूर्य की तरह अगर आपको चमकना है तो उतना ही जलना पड़ता है, यहाँ पे वो बात साबित हो जाती है। इसके बाद अगर बात करें कि सूर्य जो है आपको कुंडली के तृतीय भाव में मिले, तो यहाँ पर इस प्लेसमेंट में भी कहीं ना कहीं अभी उजाला नहीं है, अंधेरा है, लेकिन इसमें क्या है कि सूर्य उजाले की तरफ धीरे धीरे बढ़ना चाह रहे, सूर्य उदय की तरफ धीरे धीरे बढ़ना चाह रहे, और ये पराक्रम का भाव है। तो ऐसे में इंसान की जो आत्मा है वो पूरी तरीके से पराक्रम में जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे सूर्य बैठेंगे तो छोटे भाई बहनों से उनके प्रति तो आत्मा बहुत कनेक्ट होगी, लेकिन सूर्य की वो जो इतनी ऊर्जा है उसकी वजह से कभी कभी छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी दूरियां बनने का खतरा भी होता है। यहाँ पे सूर्य बैठे तो कहीं ना कहीं 9th हाउस पे भी उनकी कंप्लीट एनर्जी जा रही है, तो फादर के साथ भी थॉट्स के थोड़े से डिफरेंसेस आ सकते हैं। 9th हाउस के सूर्य क्योंकि वो खुद वहां बैठे हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, जबकि 3rd हाउस में सूर्य बैठे हैं तो जो लेवल है वो शुरुआत में नहीं होगा, वो बहुत आगे बाद में जाके होगा। लेकिन इस प्लेसमेंट क्योंकि ये पराक्रम का भाव है तो इंसान बहुत ज्यादा साहसिक हो जाएगा, ये बहुत
पॉजिटिव कंडीशन मानी जाती है सूर्य के रिस्पेक्ट में। थर्ड हाउस में सूर्य बैठे हो तो वो बहुत ही अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि जब आपके पास अपना खुद का पराक्रम है तो आप दुनिया में किसी भी चीज को जीत सकते हैं। इस वजह से ये प्लेसमेंट को काफी अच्छा मानते हैं। और यहाँ पे इंसान जितना ज्यादा अपने पराक्रम पे चल पाता है, जितना उसके साथ कनेक्ट रह पाता है, जो आपकी राइटिंग स्किल्स है वो भी थर्ड हाउस में आती है। तो जितना आप अपने राइटिंग स्किल्स पे जुड़ के काम करते हो उतना ही ज्यादा आप अपने आप को फेमस बना सकते हो। राशि का एक फैक्टर अलग है, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्किल्स जो है थर्ड हाउस, हाथों से होने वाली कोई भी चीजों के साथ जुड़ के आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपकी आत्मा जुड़ी हुई है। अगर बात करें कि सूर्य आपके कुंडली के सेकंड हाउस में आ गए तो इस हाउस प्लेसमेंट के साथ आपको अपने कुटुंब में, अपने फैमिली के अंदर चुनौतियां मिलती हैं। ये सही है कि आपकी आत्मा उनके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट है, आप उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन वो ये कि जो उस सूर्य की ऊर्जा है, ओरिजिनली हीट है, वो वहां पे चीजों को डिस्टर्ब करती है। प्लेसमेंट से देखा जाए तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। वेल्थ को लेकर भी आत्मा कहीं ना कहीं कनेक्ट है और रिलेशंस के लिए भी कनेक्टेड है। तो ऐसे में सूर्य जब यहाँ पे बैठते हैं तो सरकार के द्वारा भी धन बनाने की या कहीं ना कहीं वेल्थ को क्रिएट करने की बहुत अच्छी संभावनाओं को देते हैं। आत्मा उस चीज को क्रिएट करना चाहती है। सूर्य जैसे 12th में बैठेंगे तो बिल्कुल बाहर ही जा रहे हैं, सब कुछ त्यागने वाली कंडीशन बन रही है। वैसे ही अगर सूर्य सेकंड में बैठे हैं तो सब कुछ पाने वाली कंडीशन, क्योंकि अब सूर्योदय के और करीब आ चुके हैं सूर्य। इसीलिए इस प्लेसमेंट को अगर देखते हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप अपने पास सजो के रख सके, क्योंकि ये सेकंड हाउस है। दूसरा, क्योंकि ये कुटुंब का भाव है तो आपकी आत्मा अपने कुटुंब लोगों जनों के साथ बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्ट रहती है। हाँ, सूर्य की ऊर्जा के कारण घर के अंदर के माहौल में, कुटुंब में थोड़ा सा तनाव जरूर महसूस हो सकता है। चीज वही है कि जब कोई ग्रह पॉजिटिव भी होगा तो उसमें थोड़ा सा तो नेगेटिविटी भी जुड़ेगी। हर सिक्के के दो पहलू हैं, इसीलिए यहाँ पे ये चीज होती हुई नजर आती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ पाए होंगे। सूर्य आपकी कुंडली में जहां भी बैठा हो, वो तो राशि का एक दूसरा फैक्टर आएगा जिसपे हम बहुत ज्यादा पिन पॉइंट करेंगे। आपको आज वाली वीडियो से इतना समझना है कि जिस भाव में वो बैठे हैं वहां पर आपको आपकी आत्मा खींच के लेके जाना चाहती है, और अगर आप वहां पर नहीं जा रहे हैं तो आप बेचैन हैं। और जब आप अपने आप को, अपनी आत्मा को उस चीज से कनेक्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ के अंदर हर तरह की सक्सेस नेचुरली आपके पास आने लगेगी, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा नेचुरली आपके पास आ रही है। अगर आप उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल पर्सन हो, और अगर नहीं तो आप सक्सेस नहीं हासिल कर पाते। यही रीजन है कि हमेशा फेम जैसे शब्द को सूर्य के साथ जोड़ा गया है। जो इंसान सूर्य के साथ कनेक्ट होकर, यानी अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट होकर काम कर रहा है, आत्मा खुश है, उसे चाहे चीजें मिल रही हैं नहीं मिल रही वो अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी उसमें आत्मा खुश है, तो फिर वो कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फाइड है। और सेल्फ सेटिस्फाइड इंसान ही दुनिया में सक्सेस को हासिल कर सकती है। दुनिया का हर रिएक्शन जब तक बैलेंस नहीं हो तब तक वो किसी भी स्टेबल प्रोडक्ट को बना के नहीं दे सकता। इसीलिए जब तक आपकी आत्मा अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं है, वो जो चीज खोजना चाह रही है, अगर वो उसे नहीं हासिल कर रही तो वो अपने आप को सक्सेस कभी नहीं कर पाती। इसलिए जिस भी हाउस में आपके सूर्य बैठे हैं उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़ी हुई चीज में आपकी आत्मा जाना चाहती है, वहां पे उसको जाने दें। जब उसमें आप जुड़ के कार्य करने लगेंगे तो आप अपने आप में सेटिस्फैक्शन भी देखेंगे और अपने ही आप में नेचुरली सक्सेस भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।